एवरीवन, मैं डॉक्टर बबीता सिंघानिया और कुरुक्षेत्र में रहती हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है एमए, एमफिल, पीएचडी, कथक एंड बीएड है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी मेरी बीपीटी कर रही है शिमला से और बेटा मेरा स्पेशल चाइल्ड है, माइंडली रिटायर्ड है। मेरे हस्बैंड हिमाचल में अपना बिजनेस करते हैं बी फार्मेसी का, और मैं गुरु नानक गर्ल्स खालसा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट से हूँ। मेरी जो बचपन से ही संगीत को गाने की इच्छा रही है और हमेशा से मैं संगीत के संपर्क में रही हूँ। संगीत मेरे रोम रोम में बसा हुआ था। हालांकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरा खाना, मेरा जागना, उठना सब मेरे संगीत के साथ ही था। सबके मना करने के बावजूद भी मैं इस कला को नहीं छोड़ सकी और हमेशा इसमें आगे आने का प्रयत्न करती रही। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करारा है, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करारा है। नमस्कार जी, मेरा नाम रिशु है और मैं कुरुक्षेत्र न्यू कॉलोनी में रहती हूँ। पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी, लेकिन फिलहाल मैं घर रहती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आप अदर शब्द में कह सकते हैं कि हाउस होल्डर भी हूँ। बबीता जी जो है ये मेरी पड़ोसी हैं और ये बहुत अच्छी लेडी है। ये बहुत अच्छा गाती हैं। कई बार रात में इनकी आवाज सुनती है, ये अपने हारमोनियम के साथ अपना अभ्यास कर रही होती है और बहुत शांति होती है रात को, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, हमें भी खुशी होती है और लगता है कि अगर ऐसी कला कोई हमारे अंदर भी होती तो हम भी उसका अच्छा फायदा उठाते। ये बहुत अच्छा गाती भी हैं, उसके साथ ही साथ बहुत अच्छा नृत्य भी करती हैं। इवन कई बार जब मेरे बच्चों के स्कूल में फंक्शन होता है तो मैं इनके पास आती हूँ और कहती हूँ कि दीदी 4 दिन है या 2 दिन है और ये डांस है, आप प्लीज बच्चों का तैयार करा दीजिए। और ये तैयार तो कराती ही है, वो डांस उसके साथ उन बच्चों को सुबह प्रिपेयर भी करती हैं, जिसमें उनका मेकअप भी आता है और बड़े अच्छे से सारा कुछ करती हैं और सारा क्रेडिट भी नहीं लेती है, कहती है ये तो बच्चों की ही मेहनत थी। ये बहुत अच्छा डांस सिखाती है, बहुत अच्छा गाती है ये, और पीछे इन्होंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की है। तो इनके घर के बाहर एक बहुत अच्छी डॉक्टर की नेम प्लेट लगी हुई है, जो देख के बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि एक औरत होके हमें इतना जज्बा रखना चाहिए कि हमारे नाम की भी नेम प्लेट हमारे घर के आगे लग सके। तो इनकी नेम प्लेट देख के हमें भी खुशी होती है और एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी जीवन में ऐसा कुछ करें कि हमारे घर के बाहर भी हमारे नाम की नेम प्लेट हमारी डिग्री के साथ लग सके, जो कि अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं ये कहना चाहूंगी आज के समय में। और उसके साथ साथ एक अच्छी नृत्यिका, एक अच्छी गायक, उसके अलावा ये बहुत अच्छी औरत भी है। कोई भी जब देश का जैसे स्वतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, उस पे प्रॉपर कपड़े पहन के एक डांस परफॉर्म करती हैं और गली में अगर गंदगी ज्यादा है तो सफाई के लिए भी लोगों को जागरूक करती हैं और बहुत अच्छे इनमें काफी खासियत है। ये एक अच्छी और सभ्य नारी है, मैं इनके बारे में यही कहना चाहूंगी। पीछे ही इन्होंने एक शो आता है किसमें कितना है दम, उसमें पार्टिसिपेट किया था
और बड़े ही प्रतिभा के साथ उसके 4 राउंड्स को कंप्लीट किया। अब ये उसके ग्रैंड फिनाले में है। मैं बड़े ही दिल से इन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जीते और उसके बाद हमारी गली का, हमारे शहर का नाम रोशन करे और अपने परिवार का भी नाम रोशन करे। हमें इन पर बहुत गर्व है। मेरा नाम कनिका है, मैं कुरुक्षेत्र में ही रहती हूँ। ये मेरी पड़ोसन है, बबीता मेरी पड़ोस में रहती है। ये बहुत अच्छा डांस बच्चों को सिखाती है और बहुत अच्छे जैसे मेहंदी भी लगाती है और बच्चों को गेम्स भी खिलाती है, म्यूजिक भी सिखाती है। बहुत अच्छे काम करती है। इसे हम जैसे कोई हमारे फंक्शन होता है तो हम उसे बुला लेते हैं। ये बहुत रंग लगाती है। है मेरी बेटी भी जैसी है, गाना भी बहुत अच्छा गाती है और बहुत अच्छे मतलब सब गाती है। का श्रृंगार करके आंखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके आंखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके एक सांस रह गई है, वो भी ना छूट जाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं। ये बहुत अच्छा गाती है। आधी रात को भी हम इसकी आवाजें सुनते रहते हैं। हम इसकी मतलब धुन में ही खो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इसके घर पहुंच जाएं और हम भी कुछ ऐसा सीखें करें, हम भी कुछ ऐसा देखें करें। हमारे बच्चे भी इससे बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं, हमारे बच्चे भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को जैसे मेहंदी भी लगा देती है, बच्चे सारे इसके पास पहुंच जाते हैं। हम दीदी से, आंटी से जो भी बोलते हैं बच्चे, हम इनसे सारा करते। तने जैसे कि अब किसमें कितना है दम शो में भाग लिया था, उसके 4 भाग पार कर चुकी है, ये फाइनल पे पहुंच चुकी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आगे ऐसे ही बढ़ती रहे और वहाँ से जीत के आए, पूरे मोहल्ले का, अपने शहर का, परिवार का अपना नाम रोशन करे। धन्यवाद। हे जी कोई झूलन आओ, हे सखी रे झूला तो पड़ गया
अम्बवा की। जब मेरी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि आप कोई भी सिंगिंग प्रोग्राम नहीं करोगे। कॉलेज में मैं जब पढ़ती थी तो बीए फाइनल के एग्जाम थे जब मेरी शादी हुई थी। 19 साल मेरी उम्र थी और शादी के बाद 6 साल तक कम से कम मैंने स्टेज प्रोग्राम बिल्कुल छोड़ दिए थे। लेकिन जैसे ही मैंने 6 साल बाद मैरिज के यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया, उसके बाद मुझे मतलब जीवन में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैंने जीवन को जिया है और उसके बाद मैंने जो है पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और संगीत को अपने साथ लेकर चली। हालांकि 1 साल तक मैंने नहीं गाया और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक ग्रुप कंपटीशन हुआ था, लेकिन मैं वहां जा नहीं पाई और यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में ही वो प्रोग्राम कर दिया था। उसके बाद मैं आगे नहीं जा पाई क्योंकि हस्बैंड इसके लिए मुझे प्रोत्साहित नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाती रही और साथ के साथ अपनी जॉब भी करती रही, जैसे कि मैं टीचिंग करती हूँ, म्यूजिक, डांस, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। अब मैं म्यूजिक की टीचर हूँ और डांस भी कराती हूँ। तो उसके साथ साथ मुझे जो है पीछे मुड़ने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ा और हस्बैंड भी मतलब ये मान गए आज के टाइम में कि हम जिस चीज के लिए इसको रोकते थे वही इसका मतलब जो है लक्ष्य था और इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो आज जो है वैसे तो मैं ये सिंगिंग कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं है। सिर्फ मेरी सिस्टर और मेरी बेटी को इस बारे में पता है कि मैंने टीवी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इसको सिंगिंग का प्रयास किया है। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंची हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसमें आगे जीत कर अपने कॉलेज का, अपने घर का और अपने मोहल्ले का, अपने शहर का नाम रोशन करूँ और जिससे कि मेरे हस्बैंड जो इस चीज को लाइक नहीं करते थे, मेरे पेरेंट्स भी लाइक नहीं करते थे। हालांकि वो अब मेरे को कोऑपरेट करते हैं, सिंगिंग के लिए भी कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। मैंने 18 साल स्कूल में जॉब किया है। 18 साल जॉब करने के बाद मतलब जो प्राइवेट स्कूल है, हर कोई यही चाहता है कि एक टीचर के अंदर हर गट्स मिलने चाहिए। अगर एक म्यूजिक का टीचर है तो उसको सिंगिंग, डांसिंग और प्ले इंस्ट्रूमेंटल आने चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने वक्त के साथ में इन सारी चीजों को सीखना शुरू किया और अपनी गवर्नमेंट स्कूल में भी मैंने काम किया है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मैं केंद्रीय विद्यालय अंबाला कैंट नंबर 1 का देना चाहूंगी कि वहां पर अगर कोई भी बंदा काम कर लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से जो सीखा हुआ सारा कार्य है उसमें बंदा प्रवीण होकर ही निकलता है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा केंद्रीय विद्यालय का रहा। उसने मुझे परिपूर्ण किया है हर कलाओं से, नृत्य से भी, सिंगिंग से भी और इंस्ट्रूमेंटल प्ले से भी। डांस क्लास भी लेती हूँ। मैंने कथक में प्रभाकर किया है और हर तरीके के डांस, फोक डांस, वेस्टर्न डांस, सभी डांसेस मैं करवा लेती हूँ। मेरी बेटी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई और मैंने दूसरे बच्चे के लिए फिर सोचा भी नहीं। मेरी बेटी में ही मुझे बेटा भी नजर आने लगा। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब हम अपने घर में रहते हैं तो और समाज में, तो ये समाज जो है बेटे की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है और चाहते हैं कि हर कोई बेटा ही मतलब हो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी बेटी में ही मुझे बेटा मिल गया था। लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे पुराने ख्यालात के सास थी और लोग भी जो आस पड़ोस के होते थे तो वो उनके साथ में बैठ के तानाकसी करते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद मेरी बेटी भी ऐसे ही छोटी थी तो मेरी सास उसको कहती थी कि भाई घर में भाई एक लड़का भी होना चाहिए। तो वो मुझे कंपेल करने लगी और कंपेल करने के बाद वो भगवान के सामने बैठकर रोने लगी और कहती है कि भाई मेरे को गली में कोई खिलाता नहीं है तो मुझे एक भाई या बहन कोई भी दे दो। तो उसके बाद मैंने दूसरे बच्चे के लिए सोचा तो मेरा एक बेटा हुआ। लेकिन उस बेटे के टाइम में हमें इतनी प्रॉब्लम आई कि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड माइंडली रिटायर्ड पैदा हुआ। जब वो डिलीवरी के टाइम ही वो इतना प्रॉब्लम हो गया कि
उसकी बॉडी में ही प्रॉब्लम आ गई। देखने में कोई नहीं कहता कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो हाइपर एक्टिविटी करता है तो उससे पता लगता है कि मेरे बेटे में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उस बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाला, नॉर्मल स्कूल में 1 साल रखा, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स के जो है बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आने लगी, और जिसकी वजह से मुझे अपना बेटे को एक स्पेशल चाइल्ड स्कूल में डालना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे की मेरी प्रॉब्लम हुई है ये शायद मेरी ही गलती की वजह से हुई है, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी डिस्टर्ब रहती थी कि यही प्रॉब्लम शायद मेरे बच्चे में आ गई है, और इसका कसूरवार मैं अपने आप को ही समझती हूँ। कई बार मेरे हस्बैंड इस चीज को देख करके बहुत रोते भी हैं कि भाई बेटा हुआ तो ऐसा हुआ, लेकिन मेरे बेटे में मेरे हस्बैंड की जान बसती है, मेरे दोनों ही बच्चों में मेरे हस्बैंड की जान बसती है। लेकिन मैं वो लेडीज हूँ जो किसी के सामने रो भी नहीं सकती। यहाँ पे आके मैं ये समझती हूँ कि शायद मैंने अपनी लाइफ से, तो मैं स्कूल की बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों में से जानी जाती थी, क्योंकि प्रिंसिपल के बाद मेरा ही नाम आता था, क्योंकि मैं सिंगिंग किया करती थी। जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ती थी वो 8th क्लास तक स्कूल था, और उसमें प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के बाद स्कूल में मेरा ही नाम आता था। पूरी मैनेजमेंट मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सिंगिंग की वजह से जानती थी। घर में हर सिस्टर की छुट्टियां हो जाती थी, संडे के दिन भी मैं अपने प्रोग्राम की वजह से स्कूल में जाया करती थी, जिसकी वजह से मेरी मम्मी यही कहती थी कि भाई इसका संडे में भी स्कूल लगता है। हर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी, और अपने स्कूल की काफी इंटेलिजेंट लड़कियों में मैं मानी जाती थी, और हर क्लास में मैं फर्स्ट आती रही हूँ। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक मैथ का मैडम ने टेस्ट लिया, ये कम से कम 6-7 की बात है। मैथ का टेस्ट लिया और उसमें हमें टेबल्स दिए हुए थे 12 से 20 तक के, तो मैंने वो लिख दिए। अब पापा घर में आके पढ़ाया करते थे, मैथ के बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर थे, तो हमेशा वो मैथ की ही क्लास लिया करते थे। मैथ में मैंने टेबल्स लिखे और टेबल्स मेरे सब गलत थे, तो मेरा जब मैडम ने पेपर चेक किया, टेस्ट चेक किया, तो उसमें 0 नंबर आए, 2 0 थी। अब घर में आके पता था कि भाई अगर किताब ये कॉपी हमारी पापा ने देख ली तो बहुत पिटाई बनेगी, क्योंकि पापा मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। तो घर आके मैंने जो है वो जल्दी जल्दी रफ किए और उसकी जगह सही कर दिया। और पापा ने जब वो कॉपी देखी तो पापा ने कहा कि ये तो तेरे सारे के सारे टेबल सही है, तो मैडम ने 0 क्यों दिए? फिर मैंने यही कहा कि पता नहीं पापा जी क्यों दिए हैं, ये मैडम को जो है ये गलत लग रही है। तो फिर कुछ नहीं, पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्कूल जाके देखता हूँ, पता करता हूँ। तो पापा उस दिन कॉपी लेकर मेरी गए, तो मैडम के सामने जब वो कॉपी रखी तो मैडम ने उस चीज को देख लिया कि ये रफ करके लिखे हुए हैं। तो उस वक्त पिटाई करने से भी टीचर्स जो है रुकते नहीं थे, और जो पेरेंट्स है वो भी जो है पिटाई करने के लिए रोकते नहीं थे। तो उन्होंने फिर तो मैडम को जो है अपना शुरू हो गए, मैडम डंडे पे डंडे, हाथ पर जो है पहले पेंसिल रख करके ऐसे मारा करते थे, तो मारे। वो जो चोट है, वो जो मार है, वो आज तक मुझे याद रहती है। एग्जाम में भी मैंने कसम खा ली कि चाहे छोड़ के आना पड़ जाए, लेकिन कभी भी नकल टेप के या कुछ भी ऐसा मैं चीटिंग का काम नहीं करूंगी। तो इससे मुझे यही सबक मिला, और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फिर चीटिंग नहीं की। जैसा कि मुझे बचपन से ही गाने का शौक था, तो लेकिन हमारे टाइम में जब तक एज का रहा तो मैंने तब तक बहुत सिंगिंग की, लेकिन उसके बाद हम एक एज में बन गए कि इतने एज के ही गा सकते हैं। तो मुझे किस में कितना है दम जो है एक फ्रेंड के जरिए मुझे ये पता चला, और इसमें जो है मैंने पार्टिसिपेट करने का इसलिए इरादा भी बना लिया था क्योंकि इसमें एज लिमिट कोई नहीं थी। तो जब उन्होंने मुझे ये दिखाया तो मैंने इसमें ये पार्टिसिपेट किया, और जो है फिर मैं इसका फॉर्म भरने गई, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है, जिसमें कोई भी पर्सन अपना टैलेंट दिखा के टीवी पे आने का मौका पा सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में था और मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया। मेरे 4 राउंड कुरुक्षेत्र में ही हुए, मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सारे क्लियर किए, और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी हूँ। मेरा यही सपना है कि मैं वहां से जीत कर आऊं और अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने स्कूल और अपने शहर का नाम रोशन करूं, जिससे कि मेरे हस्बैंड को भी मुझ पर गर्व हो। पहले मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अब मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव दिए, लेकिन इस चीज को भी मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं लिया।
मैंने ये सोच करके आज तक भी मैं उनके साथ में हूँ कि भाई कोई तो मतलब ये कहते हैं कि भाई नारी के साथ पुरुष लगता है, उसके ऊपर उसका हाथ होता है तो वो आगे बढ़ती है। लेकिन मैंने पॉजिटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढी और जितने भी मेरे सामने मेरे हस्बैंड के जरिए, मेरी मदर इन लॉ के जरिए प्राचीन जो सोच थी, पुरानी जो सोच थी, उनकी थिंकिंग चेंज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको पॉजिटिविटी में लेकर के इस मुकाम पर आज पहुंची हूँ। और फिर भी मैं उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव दिए उससे मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर, KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम वहां पर जाकर अपना टैलेंट दिखा सकें और टीवी पर आने का मौका मिल सके। थैंक यू KKHD।